दोस्तों, मैं फ़ज़किर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा नीट 2020 का फुल पेपर बायोलॉजी पोर्शन, केमिस्ट्री और फिज़िक्स पोर्शन के आंसर की। ये पेपर हिंदी मीडियम से है। इस पेपर में 180 प्रश्न आते हैं, 45 फिज़िक्स के, 45 केमिस्ट्री के और 90 बायोलॉजी के। हर प्रश्न 4 अंक का होता है, यानी टोटल मार्क्स होते हैं 720। तो जो तैयारी कर रहे हैं हिंदी मीडियम से वो देखें 2020 नीट। निम्नलिखित में से कौन एक जीव संख्या का एक गुण नहीं है? जाति परस्पर क्रिया ये जीव संख्या का गुण नहीं है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, वृद्धि की प्रक्रिया अधिकतम किस दौरान होती है? तो वृद्धि की प्रक्रिया अधिकतम लॉग प्रावस्था के दौरान होती है, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। तने के आधार से उत्पन्न होने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? झकड़ा जड़ें कहते हैं। एक ऑप्शन इसका पहला ही सही है। निम्न रोगों को उनके पैदा करने वाले जीवों के साथ मिलान कर सही विकल्प का चयन करो। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ए के सामने 3, बी के सामने 4, सी 1 और डी 2। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। निम्न में से किस तकनीक की सहायता से ऐसी स्त्रियां जो गर्भधारण नहीं कर सकती में भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है? तो इसमें है वैज्ञानिक तकनीक है, ये हमारी जिफ्ट और IUT। तो इन दोनों के जरिए से भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। जीन I जो ABO रक्त वर्ग का नियंत्रण करता है, उसके संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए। ये है हमारा तीसरा ऑप्शन। जब IA और IB दोनों इकट्ठे होते हैं, ये एक प्रकार की शर्करा अभिव्यक्त करते हैं। ये कथन जो है वो गलत है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से सही युग्म को चुनिए। तो ये हमारा लाइगेज 2 DNA के अणुओं को जोड़ता है, तो पहला युग्म ही हमारा सही युग्म है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, सही मिलान का चयन करो। दात्र कोशिका अरक्तता, अलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी लक्षण और क्रोमोसोम 11, ये जो मिलान है वो सही मिलान है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। युद्ध बहुवारी पीड़क, ये होगा हमारा लोकस्टा में। तो ये है ए के सामने 4, B 1, C 2 और D 3। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, प्लेज्मोडियम की संक्रामक अवस्था जो मानव शरीर में प्रवेश करती है, तो इसकी जो संक्रामक अवस्था है वो है जीवाणुज जो मानव के शरीर में प्रवेश करती है, तो 2 ऑप्शन हमारा सही है। उन पदार्थों को पहचानिए जिनकी संरचनाओं में क्रमशः ग्लाइकोसाइडिक्स बंध और पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं। तो ये हैं हमारे इनुलिन, इसमें ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है और इंसुलिन में पेप्टाइड बंध होता है, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। पादप का वह भाग कौन सा है जिसमें 2 पीढ़ी एक पीढ़ी दूसरे के अंदर होती हैं? तो इनमें है हमारा परागकोश के अंदर परागकण A और बीजांड के अंदर भ्रूणकोश D। तो ये 2 भाग हैं A और D में। तो A और D ऐसे भाग हैं जिसमें 2 पीढ़ी एक पीढ़ी दूसरे के अंदर होती हैं, तो A और D ये सही है, चौथा ऑप्शन हमारा सही है। फलीदार फलों वाले पादपों की जड़ ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजनेज द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया के उत्पाद कौन से हैं? तो ये है हमारा अमोनिया और हाइड्रोजन, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। अंतरावस्था की जीवन प्रावस्था के बारे में सही कथन का चयन करो। यह है कोशिका उपापचयी सक्रिय होती है, ये सही है। वृद्धि करती है, ये भी सही है, लेकिन DNA की प्रतिकृति नहीं करती, ये कथन हमारा सही है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। 15वां प्रश्न है, सूक्ष्मांकुरों के ब्रुश बॉर्डर वाली घनाकार उपकला पाई जाती है। तो ये सूक्ष्मांकुरों के ब्रुश बॉर्डर वाली घनाकार उपकला वृक्काणु की समीपस्थ संवलित नलिका में पाई जाती है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्विष्ट कायों यानी इंक्लूजन बॉडीज, इनके इंक्लूजन बॉडीज के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें ये खाद्य कणों के अंतर्ग्रहण में शामिल होते हैं, ये कथन गलत है, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, सुकेंद्र की कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल
कौन सा है? तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स जो है वो गॉल्जी कॉइल में इनका निर्माण होता है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पृथक हुए डीएनए के खंडों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पृथक हुए डीएनए के खंडों को अल्ट्रावायलेट विकिरण में एथिडियम ब्रोमाइड से देखा जा सकता है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन के परिवहन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानो। तीसरा ऑप्शन है, उसमें दिया गया है वायु कुपिका में H+ की उच्च सांद्रता ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने में सहायक होती है, तो ये कथन जो है वो गलत कथन है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। 20वां प्रश्न है, अर्धपुष्पक में क्या होता है? तो अर्धपुष्पक में अधोवर्ती अंडाशय होता है, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। 21वां प्रश्न है, EcoRI द्वारा पहचाने जाने वाले पैलिंड्रोमिक क्रम है इसमें, तो देखें इसमें समान क्रम 5-GAATTC 3- और यहाँ से फिर इधर की तरफ चलेंगे तो 3-CTTAAG 5-, तो ये हमारा विलोमन क्रम है, तो इसको पैलिंड्रोमिक क्रम हमारा पहले ऑप्शन में दिया गया है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। ये प्रश्न दिया गया है, प्रतिबंधन एंजाइमों के विषय में गलत कथन को पहचानिए। चौथे ऑप्शन में दिया है हमारे कि चिपचिपे सिरे डीएनए लाइगेज द्वारा जोड़े जा सकते हैं, ये कथन हमारा गलत है, तो चौथा ऑप्शन ही हमारा सही है। अगले प्रश्न में दिया गया है कि निम्न में कौन वाहित मल उपचार के लिए अवायवीय आपंक संपाद चित्र में डाला जाता है? तो ये हमारा संक्रियित आपंक, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, अंतः श्वसन के दौरान होने वाली सही घटनाओं का चयन करो। तो डायाफ्राम का संकुचन, ये अंतः श्वसन के दौरान होने वाली घटना है, तो ये घटना जो सही है। बाह्य अंतर परशुक पेशियों का संकुचन, ये भी सही, तो पहले ही ऑप्शन में दिया गया है ए और बी, ये सही घटनाएं हैं, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। 25वां प्रश्न देखें, यदि तिल चट्टे का सिर हटा दिया जाए तो ये कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, क्योंकि तीसरे ऑप्शन में क्या दिया गया, कारण है कि तिल चट्टे का सिर हटा दिया जाए तो भी कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, क्योंकि सिर में तंत्रिका का केवल छोटा भाग होता है, बाकी भाग जो है वो पूरे शरीर के अधरभाग में होता है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। संकॉर्डेटा के लिए कौन से कथन सही हैं? वर्टिब्रेटा में पृष्ठरज्जु केवल भ्रूणीय काल में उपस्थित होती है, ये कथन सही है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं खोखला होता है, ये भी सही है। तो हमारे जो कथन है वो बी और सी कथन सही हैं, इसलिए हमारा देखते हैं ये ऑप्शन हमारा है चौथे में बी एवं सी, तो चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, जीव को उनके जैव प्रौद्योगिकी में उपयोग के लिए संतुलित कीजिए। देखते हैं निम्न में से सही विकल्प चुनिए। ए के सामने चौथा और बी तीसरा और सी पहला और डी दूसरा, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, अनवायी तत्वों और पादपों में उनके कार्यों के विषय में निम्नलिखित को सुमेलित करना। ये प्रश्न भी सुमेलित करने वाला है, तो देखते हैं सही विकल्प चुनते हैं। इसमें सही विकल्प कौन सा है? तो ए के सामने 3, बी के सामने 4, सी के सामने 2 और डी 1, तो हमारा सी तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला है, गलत कथन को चुनिए। रसदारू सबसे भीतरी द्वितीयक दारू होता है और ये अपेक्षाकृत हल्के रंग की होती है, ये कथन जो हमारा गलत है, तो तीसरा जो कथन है वो गलत है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ये भी सुमेलित करना है, तो ये मिलान कर लिया है। अब देखते हैं निम्न में से सही विकल्प कौन सा है। ए के सामने 2, बी 4, सी 3 और डी 1, पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है। तो ये द्वितीयक अंडज का अर्धसूत्री विभाजन शुक्राणु एवं अंडाणु के संचरण के समय पूर्ण होता है, चौथा ऑप्शन हमारा सही है।
अगले सवाल में है, रॉबर्ट मे के अनुसार विश्व में जाति विविधता लगभग कितनी है? तो ये रॉबर्ट मे के अनुसार विश्व में जाति विविधता 7 मिलियन है। चौथा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, ट्रांसलेशन यानी अनुवादन स्थानांतरण की प्रथम अवस्था कौन सी होती है? टीआरएनए का एमिनो एसिलेशन। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। विश्व के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम जाति विविधता दर्शाता है? तो ये विश्व में सबसे अधिकतम जाति विविधता दर्शाता है अमेजन के जंगल। तो चौथा ऑप्शन सही है। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? ये तीसरा ऑप्शन है, कार्यात्मक इंसुलिन में ए एवं बी श्रृंखलाएं होती हैं जो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। ये कथन गलत है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। एक पादप की अनुप्रस्थ काट निम्नलिखित शारीरिक लक्षण दर्शाए गए हैं। इसमें पहला है, अधिक संख्या में बिखरे हुए संवहन मंडल जो मूलाक्षत इससे घिरे हैं। स्पष्ट बहुत मृदुतकीय भ्रूणऊतक, ये सही है। यह संयुक्त और आवर्धित संबंध मंडल, ये लक्षण है। और पोषभाग विरुद्धता का अभाव, ये भी 4 लक्षण दिए गए हैं। तो इस पादप की श्रेणी और उसके भाग को पहचानना है कि किस श्रेणी का है। तो ये जो है 4 लक्षण हैं हमारे एक बीजपत्री तने के हैं। तो पहला ऑप्शन सही है। निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो। तो देखते हैं कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। ए के सामने 2, बी 3, सी 4 और डी 1। पहला ऑप्शन सही है। एस.एल. मिलर ने अपने प्रयोग में एक बंद फ्लास्क में किसका मिश्रण कर एमिनो अम्ल उत्पन्न किए? 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर CH4H2NH3 और जल वाष्प का मिश्रण लेकर एमिनो अम्ल उत्पन्न किया था। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। क्रमांगत उन्नति के लिए भ्रूणीय प्रमाण को किसने अस्वीकार किया था? तो ये थे कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। रात्रि में या पूर्ण प्रातःकाल में घास की पत्तियों के शीर्ष से जल के द्रव अवस्था में निकलने को सुगम बनाने में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है? तो ये होती है हमारी मूलीय दाब। तो दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 41वां, द्वितीयक उपापचयज जैसे कि निकोटीन, स्ट्रिक्निन और कैफीन को पौधों के द्वारा अपने लिए क्यों उत्पादित किया जाता है? तो ये आता है हमारा सुरक्षा पर असर यानी डिफेंस एक्शन के लिए उत्पादित किया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन सही है। प्रकाश श्वसन में रियोबिस्को एंजाइम की ऑक्सीजनीकरण क्रिया से किसका निर्माण होता है? तो ये निर्माण होता है C3 यौगिक का एक अणु। तो दूसरा ऑप्शन सही है। बीटी कपास की किस्म जो बैसिलस thuringiensis के विष जीन को समाविष्ट करके बनाई गई है प्रतिरोधी है? तो ये है कीट पीड़कों से यानी इंसेक्ट पेस्ट। तो पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन ऐसे जीवों के सही उदाहरणों को संदर्भित करता है जो मानव की क्रियाओं द्वारा वातावरण में बदलाव के कारण विकसित हुए हैं? पहला उदाहरण है, गैलापैगो द्वीप में डार्विन की फिंचें खरपतवारों में शाकनाशी का प्रतिरोध और ससीम केंद्रकों में दवाइयों का प्रयोग मनुष्य द्वारा बनाई गई पालतू पशु जैसे कुत्तों की नस्लें। ये बी और सी और डी सही उदाहरण हैं। तो देखते हैं ऑप्शन तीसरे ऑप्शन में दिया गया है बी सी डी। ये तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षा के संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए। तीसरे ऑप्शन में है, सक्रिय प्रतिरक्षा जल्दी होती है और इसे पूर्ण प्रतिक्रिया देती है। तो ये जो कथन है वो गलत है। तो इसमें कथन जो है वो तीसरा गलत है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, किस विधि द्वारा बीकानेरी एवीज एवं मेरिनो रेम्स से भेड़ की नई नस्ल हिसारडेल तैयार की गई है? तो ये नस्ल हिसारडेल तैयार की गई है क्रॉस ब्रीडिंग से, तो यानी संकरण। तो तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र से संदर्भित सही कथन का चयन करो। तीसरा कथन है, क्षुद्रांत्र अत्यधिक कुंडलित भाग होता है।
तो ये जो कथन है वो सही है। तो तीसरा ऑप्शन में जो दिया है कथन वो सही है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो। तो देखते हैं ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही है। तो ए के सामने है 2, बी के सामने 1, सी के सामने 4 और डी के सामने है 3। दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न में देखें, निम्न में मूत्र की कौन सी अवस्था डायबिटीज मेलिटस की ओर संकेत करती है। तो ये है कोटोनूरिया एवं ग्लाइकोसूरिया। तो ये डायबिटीज मेलिटस की ओर संकेत करती है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। 50वां प्रश्न है ये, फ्लोरिडियन मांड की संरचना किसके समान होती है। तो इसकी संरचना होती है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की समान। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। यौन संचरित रोगों के सही विकल्प का चयन करो। तो इसमें देखें ऑप्शंस, सुजाक, सिफिलिस और जेनिक्स परिसर्प, ये तीनों ही यौन संचरित रोग हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो ये है, ए के सामने 4 है, बी 3, सी 2 और डी 1। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक कोशिकीय शैवालों का है। तो ये है हमारे क्लोरेला और स्पाइरुलिना, ये एक कोशिकीय शैवालों के उदाहरण हैं। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। निम्न के कौन ग्राफी पुटक से अंडाणु का मोचन यानी अंडोत्सर्ग करेगा। तो ये एस्ट्रोजन की उच्च सांद्रता अंडोत्सर्ग करेगी। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। यह प्रश्न भी मिलान करने वाला है। देखते हैं ऑप्शन। तो ए के सामने 3, बी 1, सी 2 और डी 3। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। सन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर नियंत्रण के लिए हस्ताक्षरित किया गया था। ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों का उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए ये जो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित किया गया था। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। वायरॉडन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र आरएनए होता है। तो ये कथन जो हमारा सही है। तो दूसरा जो कथन है वो सही कथन है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। अर्ध अधोवर्ती अंडाशय किस में पाया जाता है। तो अर्ध अधोवर्ती अंडाशय आलू बुखारा में पाया जाता है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। एंटेरोकाइनेज किसको बदलने में सहायता करता है। तो ये जो है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने में सहायता करता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। घास भूमि पारितंत्र में पोषी स्तरों के साथ जातियों के सही उदाहरण को सुमेलित कीजिए। कीड़े मकोड़े खाते हैं उनको। तो ये होगा 2। तो ए के सामने 2, बी के सामने 3, सी के सामने 4 और डी के सामने 1। देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। ए के सामने 2, बी के सामने 3, सी 4 और डी 1। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। मेंडल ने स्वतंत्र रूप से प्रजनन करने वाली मटर के पौधों की कितनी किस्मों को युग्मों के रूप में चुना जो विपरीत विशेषकों वाले एक लक्षण के अलावा एक समान थी। तो ये किस्में थी 14। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। निम्न स्तंभों का मिलान कर उचित विकल्प का चयन करो। तो ये स्तंभ फर्स्ट स्तंभ सेकंड है, इनका मिलान हो गया है। तो ये है A4, B2, C1 और D के सामने होगा तीसरा। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। जलकुंभी और जल लिली में परागण किसके द्वारा होता है। तो ये कीट या वायु द्वारा होता है। तो पहला ऑप्शन सही है। उस वृद्धि नियंत्रक का नाम बताइए जिसे गन्ने की फसल पर छिड़कने से उसके तने की लंबाई में बढ़ोतरी होती है तथा गन्ने के फसल की पैदावार बढ़ती है। तो ये है हमारा जिब्रेलिन। तो दूसरा ऑप्शन सही है। प्रकाश अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को प्लास्टोक्विनोन कहाँ से सुगमता से बनता है। तो ये PS सेकंड से CYTB6F सम्मिश्र से बनता है। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन एक
प्रसुप्ति नियंत्रित करने वाला निरोधक पदार्थ नहीं है। तो जिब्रेलिन अम्ल है, ये प्रसुप्ति नियंत्रण करने वाला निरोधक पदार्थ नहीं है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। अनुलेखन के समय डीएनए की कुंडली को खोलने में कौन सा एंजाइम मदद करता है? तो ये है हमारा आरएनए पॉलीमरेज। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। निम्न में कौन मूत्र वृद्धि को रोकने में सहायता करेगा? तो ये हमारा दूसरे ऑप्शन में एल्डोस्टेरॉन के कारण वृक्क नलिका से N+ आयन एवं जल का पुनरावशोषण ये मूत्र वृद्धि को रोकने में सहायता करेगा। तो 2 ऑप्शन हमारा सही है। एक पारितंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दूसरे ऑप्शन में देखें, सकल प्राथमिक उत्पादकता सदैव नेट प्राथमिक उत्पादकता से अधिक होती है। तो ये कथन है वो सही है, इसलिए दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। यह है 17वां प्रश्न। इसके भी स्तंभ दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड्स का मिलान करना है। तो ऑप्शन में देखते हैं A2, B3, C4 फर्स्ट। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। ये है 71वां प्रश्न। पेपर कोड है E1 और मीडियम है हिंदी। तो स्ट्रोबिलाई या शंकु किसमें पाए जाते हैं? स्ट्रोबिलाई और कोन्स जो पाए जाते हैं वो इक्कीसीटम में पाए जाते हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कुछ विभाजित हो रही कोशिकाएं कोशिका चरण से बाहर निकल जाती हैं और कायिक निष्क्रियता अवस्था में प्रवेश कर जाती हैं। इसे शांत अवस्था यानी जीनोट कहा जाता है। ये प्रक्रिया किसके अंत में होती है? तो ये प्रक्रिया जीवन प्रावस्था के अंत में होती है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। पेंगुइन एवं डॉल्फिन के पक्ष उदाहरण हैं। पेंगुइन और डॉल्फिन जो है अभिसारी विकास का उदाहरण है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। यदि दो लगातार क्षार युग्मों के बीच की दूरी 0.34 nm यानी नैनोमीटर है और एक स्तनपायी कोशिका की डीएनए की द्वि कुंडली में क्षार युग्मों की संख्या 6.6 × 10⁹ BP है, तब डीएनए की लंबाई होगी। तो इसमें ऑप्शन है 2.2 मीटर। तीसरे ऑप्शन में है, तो तीसरा ही ऑप्शन हमारा सही है। 75वां प्रश्न है, मानक ईसीजी का QRS सम्मिश्र दर्शाता है। QRS सम्मिश्र दर्शाता है नीलियों का विध्रुवण। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न में दिए गए हैं स्तंभ फर्स्ट स्तंभ सेकंड, इनका मिलान करके विकल्प चुनना है सही। तो निम्न स्तंभों का मिलान कर उचित विकल्प का चयन करो। तो देखें इसमें उचित विकल्प कौन सा है? तो A3, B4, C2 और D1। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है वही सही है। एडेनिन 2 H बंधों के द्वारा थायमिन के साथ युग्म बनाता है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। एक वेक्टर में सहलग्नी डीएनए की प्रति की संख्या को नियंत्रित करने वाले अनुक्रम को क्या कहा जाता है? तो हम उसको ओरिसाइट कहते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। निम्न में क्षारीय एमिनो अम्ल को पहचानिए। लाइसिन है वो है हमारा क्षारीय एमिनो अम्ल। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो। तो ऑप्शन देखें इसमें A3, B1, C4 और D जो है 2। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। सही कथन का चयन करो। इसमें 4 कथन दिए गए हैं, इनमें एक कथन सही होगा, 3 गलत होंगे। तो हमें ये देखना है कि सही कथन कौन सा है। पहले ही ऑप्शन में है हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोनियोजिनेसिस को प्रेरित करते हैं। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। निम्न में कौन सी प्रोटीन जंतुओं में बहुतायत से पाई जाती है? तो ये हमारा कोलेजन। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत का प्रायोगिक प्रमाणन किसने किया था? तो ये प्रमाण वैज्ञानिक मॉर्गन ने किया था। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। 84वें प्रश्न में निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ए है हमारा 4, B3, C1 और D2। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है।
सिट्रिक अम्ल चक्र के एक घुमाव में कार्यद्रव्य स्तर फास्फोरिलेशनों की संख्या क्या होती है? तो ये संख्या होती है 1, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। 86वां प्रश्न है, सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र का विघटन होता है, तो ये विघटन द्वैपट के दौरान होता है, तो इसका भी तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। द्विपार्श्व सममिति एवं अगुही जंतुओं के उदाहरण किस संघ से हैं? तो ये हैं प्लेटिहेल्मिन्थेस, तो ये दूसरा ऑप्शन सही है। बीजांड का पिंड बीजांड ग्रंथ से कहाँ पर संलयित होता है? तो ये नाभिका पर संलयित होता है, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। आहार नाल की गॉबलेट कोशिकाएं रूपांतरित होती हैं, तो ये स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं से रूपांतरित होती हैं, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अंटार्कटिक क्षेत्र में हिम अंधता किस कारण होती है? तो अल्ट्रावायलेट बी विकिरण की उच्च मात्रा के कारण कॉर्निया का शोथ होता है, जिस कारण हमारी जो अंटार्कटिक क्षेत्र हैं उनमें हिम अंधता होती है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। यह है 51वां प्रश्न। यहाँ से केमिस्ट्री का पोर्शन शुरू होता है। पहचानिए कि कौन से अणु का अस्तित्व नहीं है, तो ये He2 पहला ही ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है NiOH की मोलरता जो है वो 0.1 MnOH में विलेयता ज्ञात कीजिए। दिया है NiOH का आयनिक गुणनफल 2 × 10⁻⁻15, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो पहला ऑप्शन सही होगा, 2 × 10⁻13 m। निम्नलिखित में से उचित कथन पहचानिए। तो ये उचित कथन कौन कौन से हैं? तो देखें, ZSM5 एक प्रकार का जियोलाइट है जो अल्कोहल और गैसोलीन में रूपांतरित करने में उपयोग किया जाता है। सी सही है, और CO रंगहीन और गंधहीन गैस है, तो C और D सही हैं। तो ये है हमारा ऑप्शन 4, केवल C और D, तो चौथा ऑप्शन सही है। सुक्रोज का जल अपघटन निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा दिया जाता है। G का मान ज्ञात करना है, तो ये है पहला ऑप्शन इसका सही है। 95 अभिक्रिया के निम्नलिखित क्रम में X यौगिक को पहचानिए। तो X यौगिक हमारा कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है, तो ये हमारा तीसरा, ये X की जगह यौगिक बनेगा, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है अनुचित सुमेल को पहचानिए। तो ये अनुचित सुमेल है अनयूनियम डर्मस्टेटियम, तो ये जो है चौथा अनुचित मिलान है, तो डी चौथा 4 ऑप्शन इसका सही है। एक तत्व की 288 pm सेल कोर वाली काय केंद्रित घनीय संरचना है, परमाणु त्रिज्या इसकी क्या होगी? तो परमाणु त्रिज्या होगी √3/4 × 288 pm, पहला ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से अणुओं के किस समुच्चय का शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होता है? तो इसका बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, इसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हुए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के वैद्युत अपघटन पर एनोड पर प्राप्त होने वाला उत्पाद ऑक्सीजन गैस है, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। एसीटोन और मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया और तत्पश्चात जल अपघटन से प्राप्त होने वाला तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। 101 में देखें, निम्नलिखित में से सल्फर की किस ऑक्सो अम्ल में O से सिंगल बॉन्ड बनते हैं? तो ये होगा हमारा H2S2O8 परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल, तो तीसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एमिन कार्बिल एमिन परीक्षण देगी? तो ये पहला ऑप्शन इसका सही है। क्रोमियम आयन है के लिए केवल प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण का परिकलित मान होगा 4.9 bm, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। किसी आदर्श गैस की रुद्धोष्म परिस्थिति में मुक्त प्रसरण के लिए उचित विकल्प Q, यानी रुद्धोष्म प्रकरण में Q0 होगा, डेल्टा T 0 होगा और W 0 होगा, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक दिया गया है। इसमें बेंजीन में एक विद्युत अपघट्य वाले मूलता वाले विलियन का हिमांक 0.2 स्थानों तक देखना है, तो इसमें आएगा 0.40 केल्विन, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। गलित CaCl2 से 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक फैराडे की संख्या,
एक होगी तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। बेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनोन की तनु NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया क्रॉस एल्डोल संघनन द्वारा की जाती है, चौथा ऑप्शन इसका सही है। कागज वर्णलेखिकी उदाहरण है विपाटन वर्णलेखिकी का, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। किसी अभिक्रिया के अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि से परिवर्तन होता है संघट्ट आवृत्ति में, तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। तो दोस्तों मैं इसमें सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, इसके लिए फुल सॉल्यूशन के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो 110वां प्रश्न है, एक सिलेंडर में N2 यानी नाइट्रोजन आर्गन गैसों के मिश्रण में N2 के 7 ग्राम आर्गन के 8 ग्राम इस तरीके से मिश्रण है इसमें, तो आंशिक दाब क्या होगा, तो इसका आंशिक दाब 15 बार आया है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए, तो सही कथन है कच्चे लोहे को विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है, तो ये चौथा ऑप्शन जो है वो सही कथन है। निम्नलिखित में से किसके कारण एक तृतीयक ब्यूटिल कार्बोधनाइन एक द्वितीयक ब्यूटिल कार्बोधनाइन से अधिक स्थायी होता है, तो ये अति संयुग्मन के कारण होता है, तो चौथा ऑप्शन इसका भी सही है। निम्न में से कौन सा धनायनी अपमार्जक है, तो ये है सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। 2 ब्रोमोपेंटेन से पेंट-टू-इन बनने की विलोपन अभिक्रिया हमारी है बीटा विलोपन प्रक्रिया है, जेटसेफ नियम का पालन करती है, विहाइड्रो हैलोजिनीकरण अभिक्रिया है। 3 तरह से इसको अभिक्रिया को पहचान सकते हैं, तो ये ABC पहला ऑप्शन हमारा सही है। वह मिश्रण जो राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है वो है एथेनॉल प्लस एसीटोन, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से समन्वय यौगिकों को बनाने के लिए संलग्नियों की बढ़ती क्षेत्र प्रबलता का कौन सा सही क्रम है, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय अमीनो अम्ल है, यह है लाइसिन, तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। HCl को CaCl2 MgCl2 और NaCl के विलयन से गुजारा गया, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक क्रिस्टलित हुआ, यह हुआ केवल NaCl, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है, तो यह है सिस फर्स्ट 4 पॉली आइसोप्रीन, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सही नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन से अस्थायी होता है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। सुक्रोज जल अपघटन पर देता है अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित धातु आयन अनेक एंजाइम को सक्रियत करता है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ATP के उत्पादन में और Na यानी सोडियम के 7 शिरा संकेतों के संचरण के उत्तरदायी है, तो ये है उत्तरदायी हमारा पोटेशियम, तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी, तो ये होगी लिथियम का 1 ग्राम परमाणुओं की अधिकतम संख्या होगी, तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। 124 में है Lu, 175 और 71, ये परमाणु भार है, ये परमाणु क्रमांक में प्रोटॉन न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः होंगी 71 प्रोटॉन होंगे, 104 न्यूट्रॉन और 71 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित अभिक्रिया में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या में क्या परिवर्तन होता है, तो इसमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या -4 से +4 तक चेंज हो रही है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। गलत कथन को पहचानिए, तो इसमें कथन दिए गए हैं, कथन देखें तो इनमें चौथा जो कथन है वो गलत है, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। अभिक्रिया 2Cl = Cl2 के लिए उचित विकल्प कौन सा होगा, तो ये होगा हमारी डेल H 0 से कम होगी यानी माइनस में होगी और डेल एस भी 0 से कम होगी, तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। जीटा विभव का मापन कोराइडी विलयन की किस गुणधर्म के निर्धारण में उपयोगी होता है, तो ये उपयोगी होता है हमारा कोलॉइडी कणों की विलयता के लिए, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। यूरिया जल के साथ अभिक्रिया द्वारा A बनाता है जो विघटित होकर B बनता है। जब B को Cu जलीय से गुजारा जाता है जलीय विलयन से, तब C का गहरे रंग का विलयन प्राप्त होता है। तो C का सूत्र क्या होगा, तो ये होगा CuNH3 तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और उचित विकल्प पहचानिए, तो इसमें कौन सा विकल्प सही है, A3 B1 C2 D4 पहला ऑप्शन इसका सही है।
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें A2, B1, C4, D3 दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक दिया गया है। अभिकारक के 2 ग्राम को 0.2 ग्राम तक घटने में आवश्यक समय कितना लगेगा? तो ये आवश्यक समय होगा हमारा 500 सेकंड। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। एक एल्कीन ओजोनोलिसिस द्वारा एक उत्पाद के रूप में मेथिनॉल देती है। इसकी संरचना क्या होगी? तो इसकी संरचना होगी, पहला ऑप्शन देखें, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसकी संरचना जो बनेगी वो ये बनेगी CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एल्केन वुड्स अभिक्रिया द्वारा अच्छी लब्धि में नहीं बनाई जा सकती? तो यह है एनहेप्टेन। तीसरा ऑप्शन इसका भी सही है। एनिसोल HI के साथ विदलन द्वारा देता है। तो एनिसोल HI के साथ जो विदलन द्वारा देगा वो होगा हमारा, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। दूसरा ऑप्शन में ये दिया है, ये गलत है, ये भी गलत है, और चौथा ऑप्शन दिया वो भी गलत है। निम्नलिखित में से किसके लिए बोर मॉडल वैध नहीं है? तो ये एकदा आयनित नियॉन परमाणु के लिए वैध नहीं है बोर मॉडल। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। यहाँ से शुरू होता है फिजिक्स पोर्शन। किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के घटकों की तीव्रताओं के योगदानों का अनुपात क्या होता है? तो ये 1:1 होता है। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। दोस्तों मैं इस वीडियो में सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन का वीडियो बाद में बनाऊंगा। तो यह है, किसी अंतरा पृष्ठ के लिए बूस्टर कोण IB होना चाहिए। तो ये होना चाहिए 45 से बड़ा और 90 से छोटा। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। किसी सिलेंडर में 249 किलोपास्कल दाब और 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हाइड्रोजन गैस भरी है। इसका घनत्व कितना होगा? जबकि R की वैल्यू दी गई है तो इसका घनत्व होगा 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। कोई किरण लघु प्रिज्म कोण एक के किसी एक पृष्ठ पर आपतन कोण I पर आपतन करके प्रिज्म के विपरीत फलक से अवलंबन निर्गत होती है। यदि इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू है तो आपतन कोण इसका लगभग होगा μA। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। समान धारिता के 2 सिलेंडर A और B एक दूसरे से किसी स्टॉप कॉक से होते हुए जुड़े हैं। A में मानक ताप और दाब पर कोई आदर्श गैस भरी है। B पूर्णतः निर्वातित है। समस्त निकाय ऊष्मीय रोधित है। स्टॉप कॉक को अचानक खोल दिया गया है। यह प्रक्रिया इसलिए ऊष्मीय रोधित है, इसलिए एडियाबैटिक होगी यानी रोधोष्म। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। किसी पदार्थ के 0.5 ग्राम की तुल्यांक ऊर्जा होगी 4.5 × 10⁻13 जूल। तो दूसरा ऑप्शन इसका भी सही है। पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी पिंड का भार 72 न्यूटन है। पृथ्वी की त्रिज्या की आधी दूरी के बराबर ऊंचाई पर इस पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? तो ये 32 न्यूटन होगा। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। प्रतिरोध के ऋणात्मक ताप गुणांक वाले ठोस होते हैं रोधी और अर्धचालक। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। सरल आवर्ती गति करते हुए किसी कण के विस्थापन और त्वरण के बीच कलांतर होता है। तो ये कलांतर होता है हमारा पाई रेडियन। पहला ही ऑप्शन इसका सही है। किसी स्क्रू गेज का अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर है तथा इसके वृत्तीय पैमाने पर 50 भाग हैं। तो इस स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल कितना होगा? तो ये होगा 0.5 मिलीमीटर। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। किसी गिटार में समान पदार्थ की बनी 2 डोरियों A और B के स्वर हल्के से मेल नहीं खा रहे हैं और 6 हर्ट्ज आवृत्ति की विस्पंद उत्पन्न कर रहे हैं। जब B में तनाव को कुछ कम कर दिया जाता है तो विस्पंद आवृत्ति बढ़कर 7 हर्ट्ज हो जाती है। यदि A की आवृत्ति 530 हर्ट्ज है तो B की आवृत्ति जो मूल आवृत्ति होगी वो 524 हर्ट्ज होगी। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। उपेक्षणीय द्रव्यमान की 1 मीटर लंबी किसी दृढ़ छड़ के 2 सिरों से 5 किलो और 10 ग्राम द्रव्यमान के 2 कण जुड़े हैं। 5 ग्राम के कण से इस निकाय के संहति केंद्र की दूरी लगभग 67 सेंटीमीटर आ रही है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। किसी कण जिसका स्थिति सदिश 2K मीटर है पर जब मूल बिंदु के प्रत्यय 3J न्यूटन का कोई बल कार्य करता है तो बलागुण कितना होगा? तो ये होगा -6I न्यूटन मीटर। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है।
20 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल की किसी अपरावर्ती पृष्ठ पर 20 W/cm² औसत फ्लक्स के साथ प्रकाश अविलंबवत आपतन करता है। 1 मिनट की समयावधि में इस पृष्ठ पर प्राप्त की गई ऊर्जा होगी 24 × 10³ जूल। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की किसी गोलीय चालक पर 3.2 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस गोले के केंद्र से 15 सेमी दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? तो इसका परिमाण होगा 1.28 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अंतरिक्ष के 0.2 मीटर क्यूब आयतन के किसी निश्चित क्षेत्र में हर स्थान पर विद्युत विभव 5 वोल्ट पाया गया है। इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का परिमाण 0 होगा। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। किसी पीएन संधि डायोड में अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई में वृद्धि का कारण है। यह केवल पश्चदिशिक वाइस के कारण। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। 40 माइक्रोफैराड के किसी संधारित्र को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की एसी आपूर्ति से संयोजित किया गया है। इस परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल यानी RMS मान है लगभग 2.5 एम्पियर। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। किसी गैस के लिए जिसका आणविक व्यास d तथा संख्या घनत्व n है, माध्य मुक्त पथ को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। इसका माध्य मुक्त पथ 1/√2 n πd² से व्यक्त किया जा सकता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। ट्रांजिस्टर क्रिया के लिए नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? तो ये चौथा कथन सत्य है। आधार क्षेत्र बहुत पतला और हल्का डोमपित होना चाहिए। चौथा ऑप्शन इसका सही है। दहली आवृत्ति की 1.5 गुनी आवृत्ति का प्रकाश सुग्राही पदार्थ पर आपतन करता है। यदि प्रकाश की आवृत्ति आधी तथा उसकी तीव्रता 2 गुनी कर दी जाए तो प्रकाश विद्युत धारा कितनी होगी? तो इसकी प्रकाश विद्युत धारा 0 होगी। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। जब यूरेनियम के किसी समस्थानिक यूरेनियम 235 इसका परमाणु संख्या 92 पर न्यूट्रॉन बमबारी करता है तो 89 36 क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉनों के साथ उत्पन्न होने वाला नाभिक है। तो ये उत्पन्न होने वाला नाभिक बेरियम है। 144 परमाणु भार और 56 परमाणु क्रमांक। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। डीएनए में एक बंध को खंडित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा 10⁻20 जूल है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यह मान है लगभग -0.06। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। 4 किलोग्राम और 6 किलोग्राम द्रव्यमान के 2 पिंडों के शिरों को किसी द्रव्यमान रहित डोरी से बांधा गया है। यह डोरी किसी घर्षण रहित घिरनी से गुजरती है। आरेख दिया गया है। कृति त्वरण G के पदों में इस निकाय का त्वरण कितना होगा? तो इस निकाय का त्वरण सॉल्व करके निकाला गया है। तो ये है हमारा G/5। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A तथा लंबाई L का कोई तार किसी स्थायी टेक से लटका है। इस तार के मुक्त सिरे से किसी द्रव्यमान M को निलंबित करने पर इसकी लंबाई L1 हो जाती है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक के लिए व्यंजक है। तो इसका व्यंजक है हमारा चौथे ऑप्शन में mgl/a × L1 - L। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। किसी एक परमाणु गैस की औसत तापीय ऊर्जा होती है। यह होती है 3/2 kBT। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। नीचे दिया गया कौन सा ग्राफ कॉपर के लिए ताप T के साथ प्रतिरोधकता ρ के विचरण को निरूपित करता है? तो ये देखते हैं ऑप्शन में। पहला सही नहीं है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो तीसरा जो ग्राफ है ये हमारा कॉपर के लिए ताप T और प्रतिरोधकता ρ के साथ विचरण करता हुआ विचरण को निरूपित करता है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। नीचे किसी प्रतिरोध का वर्ण कोड दिया गया है। ये वर्ण कोड है। इसके प्रतिरोध और सहायता के मान क्रमशः हैं। तो इसके मान हैं हमारे 470 ओम और 5% इसकी सहायता है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में यदि कला संबद्ध स्रोतों के बीच का पृथक्कन आधा था, पर्दे से कला संबद्ध स्रोतों की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई हमारी
4 गुनी हो जाएगी, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। किसी समांतर पट्टिका संधारित्र जिसमें माध्यम के रूप में वायु भरी है की धारिता 6 म्यू फेरड है। कोई परावैद्युत माध्यम भरने पर इसकी धारिता 30 माइक्रोफैराड हो जाती है। इस माध्यम का परावैद्युतांक है, तो इस माध्यम का परावैद्युतांक होगा 0.44 10⁻10 C² पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। प्रतिबल की विमाएं होगी ml-1 T-2, तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। यह मानते हुए कि किसी तारे से 600 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आ रहा है, उस दूरदर्शक जिसके अभिदृश्यक का व्यास 2 मीटर है के विभेदन की सीमा 3.66 × 10⁻⁷ रेडियन होगी, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। कोई श्रेणी LCR परपथ किसी AC वोल्टता स्रोत से संयोजित है। जब L को हटा लिया जाता है तो धारा और वोल्टता के बीच π/3 का कालांतर होता है। यदि इसके स्थान पर परिपथ से C को हटाते हैं तो भी धारा और वोल्टता के बीच कालांतर π/3 ही रहता है। इस परिपथ का शक्ति गुणांक है। इस परिपथ का शक्ति गुणांक 1 निकल के आया है, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। किसी लघु विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुवाघूर्ण 16 × 10⁻9 किलोमीटर है। इस द्विध्रुव के कारण इस द्विध्रुव के अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाने वाली किसी रेखा पर स्थित 0.6 मीटर दूरी की किसी बिंदु पर विद्युत विभव होगा, तो ये विद्युत विभव 200 वोल्ट होगा, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। 599 धारणशीलता की किसी लोहे की छड़ पर 1200 एम्पियर पर मीटर तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है। इस क्षण के पदार्थ की पारगम्यता है, तो इस क्षण के पदार्थ की पारगम्यता 2.4 पाई × 10⁻⁴, पहला ऑप्शन हमारा सही है। 50 सेंटीमीटर लंबी किसी परिनालिका जिसमें 100 फेरे हैं से 2.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। इस परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा 6.28 × 10⁻⁴ टेस्ला, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। किसी आवेशित कण जिसका 3 × 10⁻10 वोल्ट पर मीटर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में अपवाह वेग 7.5 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड है कि मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड में गतिशीलता होगी, तो गतिशीलता हमारी आई 2.5 × 10⁻6, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। R1 और R2 त्रिज्याओं जिसमें R1 जो है वो R2 से 1.5 गुना है के दो कॉपर के ठोस गोलों के ताप में 1 केल्विन की वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्माओं की मात्रा का अनुपात होगा, तो ये अनुपात होगा 27/8, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। विरामावस्था की किसी इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया गया है। यदि इस इलेक्ट्रॉन की देवरोगली तरंग 1.227 × 10⁻² नैनोमीटर है तो विभवांतर कितना होगा, तो इसका विभवांतर होगा 10⁴ वोल्ट, तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। सार्थक अंकों को मात देते हुए 9.99 मीटर - 0.0099 मीटर का मान क्या होगा, तो इसका मान आएगा 9.98 मीटर, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। तो इस मीनार की ऊंचाई 300 मीटर होगी, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। त्रिज्या r की कोई केशिका नली जल में डूबी है और इसमें जल ऊंचाई h तक चढ़ गया है। केशिका नली में भरे जल का द्रव्यमान 5 ग्राम है। त्रिज्या 2r की कोई अन्य केशिका नली जल में डूबी है। इस नली के ऊपर चढ़े जल का द्रव्यमान कितना होगा, तो इसका द्रव्यमान होगा 10 ग्राम, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। किसी मीटर सेतु के बाएं अंतराल में संयोजित कोई प्रतिरोध तार इसके दाएं अंतराल से 10 ओम प्रतिरोध को उस बिंदु पर संतुलित करता है जो सेतु के तार को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि प्रतिरोध तार की लंबाई 1.5 मीटर है, इस प्रतिरोध तार की वह लंबाई जिसका प्रतिरोध 1 ओम होगा वो है हमारी 1 × 10⁻⁻1 मीटर, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। तो ये है 180 यानी लास्ट प्रश्न। इसका फुल सॉल्यूशन की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, तो मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे इसके लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। तो ये लास्ट प्रश्न है, दर्शाए गए तर्क परपथ के लिए शक्तिमान सारणी इसमें कौन सी होगी, तो ये सारणी हमारी पहली ही है, तो इसका पहला ऑप्शन सही है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फुल सोल्यूशन लेकर फिर हाजिर होंगे आपके सामने। तो जो लोग हिंदी मीडियम से नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शेयर करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा।